कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप विचार, हो तिस पे आप विचार। कोई आन मिलावे, कोई आन। सुनो भाई, ये गुरु रामदास जी का शब्द है। गुरु रामदास जी लिखते हैं, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा। एक सच्चे मालिक के आशिक की भावना को, गुरु भक्ति को और शिष्य या शागिर्द के समर्पण भाव को इस शब्द के अंदर गुरु साहब ने हमें समझाने के लिए वो सारी बातें लिखी हैं, सारी बातें इसमें प्रकट कर रखी हैं। रात भी सत्संग के अंदर बेनती की थी कि हम सारे ही अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं, अच्छे शागिर्द बनना चाहते हैं। हर जीव की, हर रूह की इच्छा होती है भी मेरे को गुरु के चरणों के अंदर जगह मिले, गुरु का प्यार मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले। पर वो मिलता किसी किसी को है। हर जीव के हिस्से में ये चीज़ ये नहीं आती। जिसके ऊपर उसकी बड़ी कृपा होती है, जिसकी तड़प सच्ची होती है, जिसको वो खुद एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर पास करना चाहता है, वही पास हो पाता है। नहीं तो हम जितना मर्जी प्रयास कर लें, कहीं न कहीं भटकने के, गलती करने के चांस बने रहते हैं। गुरु रामदास जी ने इस शब्द के अंदर वो सारी बातें समझाई हैं। हमारा भी पूज्य मैनेजर साहब जी से, पूज्य वकील साहब जी से, पूज्य मस्ताना जी महाराज सावन सिंह जी से बड़ा प्यार है, दिल के अंदर बड़ा सम्मान है। हम बड़ी उनकी इज्जत करते हैं। सिमरन के ऊपर बैठते हैं, अंदर से इच्छा होती है भी सतगुरु दर्शन दे, पूज्य मैनेजर साहब जी के दर्शन हो जाएं, पूज्य वकील साहब जी के दर्शन हो जाएं, अंदर का पर्दा खुल जाए। हम सब की इच्छा रहती है, पर खुलता क्यों नहीं है? उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। बाप तो तैयार बैठा है अपने बच्चे को गले लगाने के लिए। जो भी कमी है वो हमारी तरफ से है। हाँ जी। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई आन। पूज्य वकील साहब जी सत्संग के अंदर फरमाते होते थे जी, भी जब फ़कीर चोले के अंदर है, मौजूदा है, तो हम उसको नाच के, गा के, सेवा करके, सिमरन करके खुश कर सकते हैं। पर जब वो चोले में नहीं है, वो शब्द रूप के अंदर समा गया, फिर उसको खुश करने का, उनके दर्शन करने का एक ही तरीका है कि सिमरन करना पड़ेगा, बंदगी करनी पड़ेगी,
तराजू के अंदर सिमरन भजन बंदगी तड़फ सच्चाई उसको तोला जाएगा। जब शिष्य पूरा होगा तो गुरु के दर्शन होंगे। तो इसीलिए जब संत चोले के अंदर होते हैं उस समय ये मन ये कदर करने नहीं देता। हाँ जी, आन मिलावे कोई आन मिलावे। गुरु रामदास जी सच्ची तड़प को बयान कर रहे हैं शब्द के अंदर। गुरु रामदास जी, गुरु रामदास कैसे बने? गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है, हर जियो नाम परयो रामदास, हर हर गुर गुर करता रहे, हर जियो नाम परयो रामदास, हर आराध न जाना रे, हर हर गुर गुर करता रहे, हर जियो नाम परयो रामदास। इस तरह लिखा है कि दुनिया मालिक को याद करती है, कोई राम राम करता है, कोई हरि हरि करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है। गुरु अर्जन देव जी ने लिखा है भी इनको पूजा करने की विधि नहीं है, मालिक को प्रकट करने का सही तरीका नहीं है। वो सतगुर, वो तो रामदास बना बैठा है। जब गुरु अर्जन देव जी अंदर गए, सतगुरु की कुर्सी के ऊपर कौन बैठा है? गुरु रामदास जी बैठे हैं, उनकी ये बाणी है। इसी तरह रानी इंद्रमती जब अंदर गई, जाके देखा तो सतगुरु के सिंहासन के ऊपर कबीर साहब बैठे थे। रानी इंद्रमती ने बेनती की भी हजूर आप ये चीज़ मेरे को अगर पहले बता देते तो मैं और ज़्यादा सेवा करती, और ज़्यादा फ़ायदा आपसे उठाती, और ज़्यादा सिमरन करती। कबीर साहब ने फरमाया भी अगर हम मृत लोक के अंदर तेरे को ये बात बता भी देते तो तेरे को विश्वास नहीं आना था। अगर हम कह देते भी मैं सतगुरु हूँ, तूने मानना नहीं था। हाँ जी, मेरा गुरु रामदास जी, गुरु रामदास कैसे बने? जब गुरु अमरदास जी बुढ़ापे की अवस्था के अंदर थे तो गुरु अमरदास जी के बच्चों का भी ख्याल था कि आगे गद्दी हमें मिले। जवाई थे, उनका भी ख्याल था भी गद्दी हमें मिले। और भी पुराने जो साधु थे सीनियर, उनका भी ख्याल था भी गद्दी हमें मिले। गुरु अमरदास जी ने फिर परीक्षा लेनी चाहिए, सारी संगत को हुक्म दिया भी मिट्टी के थड़े बनाओ, चबूतरे बनाओ। संगत ने मिट्टी के चबूतरे बना दिए, एक बनाया, दो बनाए, तीन बनाए, चार बनाए। गुरु अमरदास जी को कोई भी पसंद ना आया। संगत धीरे धीरे करके पीछे हटती रही। आवाज़ किस चीज़ की आ रही है अभी? संगत धीरे धीरे पीछे हटती रही। साधु भी पीछे हट गए, लड़के भी पीछे हट गए। आखिर में अकेले गुरु रामदास जी रह गए। जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने गुरु रामदास जी को कहा पास जाके कि भी बुढ़ापे की अवस्था के अंदर आदमी की अकल काम नहीं करती, और गुरु अमरदास जी की उम्र तो 90 साल से भी ऊपर होगी। गुरु अमरदास जी की भी अकल अब लगता है काम नहीं करती। भी मिट्टी के चबूतरे बनवाए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं। तो गुरु रामदास जी ने उस साधुओं को, संगत को ये वचन फरमाए कि भी दुनिया के अंदर अगर गुरु अमरदास जी की अकल ही काम नहीं करती
तो किसी की भी दुनिया के अंदर अकल काम नहीं करती। अगर मेरे से सारी जिंदगी ये मिट्टी के चबूतरे बनवाते रहेंगे तो मैं सारी जिंदगी सिर्फ यही काम करता रहूँगा। गुरु अमरदास जी ने 70 बार ये मिट्टी के चबूतरे बनवाए। जब सारी संगत पीछे हट गई, अकेले गुरु रामदास जी रह गए, तो गुरु रामदास जी को गले लगा लिया और गुरु गद्दी सौंप दी। तो ये गुरु भक्ति करनी, उनके हुक्म के अंदर रहना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी। मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, हाँ तिस पे आप विचारे। संतों को, हम संतों की कदर करते हैं, पर हम संतों की कदर करते हैं पर मौके पे उनके वचनों से, हुक्म से परे हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं लगता। गुरु नानक देव जी खुद अकाल पुरख सतगुरु आए थे। लोगों ने गुरु नानक देव जी को उस समय कहा, जेल के अंदर भी डाल दिया और कुराइया कहा भी लोगों को ये गलत रास्ते के ऊपर डालता है। गुरु नानक देव जी के समय भी काफ़ी साधुओं की गिनती ऐसी थी जो चाहते थे भी गुरु नानक देव जी के बाद हमें गुरु गद्दी मिले। गुरु नानक देव जी के 2 लड़के थे, उनकी भी इच्छा थी भी गद्दी मेरे को मिले, गद्दी मेरे को मिले। पर गुरु नानक देव जी ने जब परीक्षा लेनी चाहिए तो परीक्षा के अंदर वो सारे फेल हो गए। अकेले गुरु अर्जन देव जी पास हुए। परीक्षा भी कैसी थी, एक गुरु संत का, गुरु की इस तरह की परीक्षा लेनी, अगर हम मन बुद्धि के अनुसार सोचेंगे तो हमें भी अनुचित लगेगी। क्या परीक्षा ली? संगत को किया भी अंदर कमरे के अंदर एक लाश पड़ी है, मरा हुआ आदमी है, मुर्दा है, उस मुर्दे को खाना है, भी कौन खाएगा? सारे एक दूसरे के कानों के अंदर बात करने लगे भी मरे हुए आदमी को कौन खाएगा, लाश को हम कैसे खा सकते हैं। सब पीछे हट गए, कोई भी खड़ा ना हुआ। अकेले गुरु अर्जन देव, गुरु अंगद देव जी खड़े हुए। गुरु अंगद देव जी अंदर गए, साथ गुरु नानक देव जी गए। गुरु अंगद देव जी मुर्दा लेटा रखा था, ऊपर चद्दर डाल रखी थी, उसके चारों तरफ चक्कर काटने लगे। गुरु नानक देव जी ने पूछा भी ऐसे चक्कर क्यों काट रहा है? कह जी मैं देख रहा हूँ भी मैं पैरों की तरफ से खाऊं या सिर की तरफ से खाऊं। गुरु नानक देव जी ने फरमाया पैरों की तरफ से खाओ। तो जब चद्दर उठाई तो उसके नीचे हलवे का प्रसाद निकला। वो परीक्षा लेनी थी, देखना था, जिसको चाहते थे उसको पास कर दिया, जिसको नहीं चाहते थे वो अपने आप फेल होते गए। तो एग्जाम के अंदर ये पास होना ये सतगुरु की कृपा के ऊपर निर्भर करता है। ये दात उसने अपने हाथ में रखी है, या अकलें, चतुराइयाँ, योजनाएं, शानप वो काम नहीं करती। दाते दात रखी हथ अपने, जिस पावें तिस देई। यहाँ कोई शानप, कोई इकट्ठे होके वोट डलवा दो, ग्रुप बना लो, आदमी इकट्ठे कर लो, अपनी चतुराइयाँ दिखा दो, ये चीज़ें काम नहीं आती। हाँ जी। दर्शन हर देखन के ताई,
कबीर साहब के समय राजा बीर सिंह था। वो जब भी कबीर साहब आते थे तो सिंहासन छोड़ देता था। राजा होते हुए कबीर साहब की इतनी इज्जत करता था, इतनी सम्मान उनके दिल में था। कबीर साहब ने एक दिन विचार किया कि इसको आजमा के देखते हैं, आजमाइश करके देखते हैं। कबीर साहब ने गुरु रविदास जी को भी साथ लिया। एक वेश्या थी जो बाद में कबीर साहब की शरण में आके अपने सारे गलत कर्म छोड़ के और सेवा सिमरन में लग गई थी, उसको भी साथ लिया और बोतल के अंदर पानी में रंग मिला के डाल लिया। वहाँ काशी बनारस के बाज़ारों के अंदर घूमने लगे, गाने गाते हुए, मस्ती करते हुए। जो मजहब के, शरीयत के, धर्म के ठेकेदार थे, उन्होंने कानाफूसी करनी शुरू कर दी। भी देखो फ़कीर की फ़कीरी आगे आगे भी क्या कबीर साहब ने जुलूस निकाल रखा है, शराब की बोतल ले रखी है, गाने गा रहे हैं, साथ में बीबी को ले रखा है। शोर शराबा होते हुए राजा के महलों तक कबीर साहब पहुंच गए। पीछे पीछे लोग थे, शोर हो रहा था। राजा बीर सिंह ने पूछा भी ये आवाज़ें किस चीज़ की आ रही हैं? तो साथ जो मंत्री था, संतरी था, उसने बताया जी ऐसे ऐसे कबीर साहब ने शराब की बोतल ले रखी है, शराब पी रहे हैं, और साथ रविदास है, और साथ वो एक औरत को ले रखा है। तो राजा बीर सिंह जी ने भी ये महसूस किया भी कबीर साहब तो फ़कीरी लाइन से हट गए, गिर गए, गलत रास्ते पे चल पड़े। दरबार के अंदर आए तो राजा बीर सिंह खड़ा ना हुआ, बैठा रहा। पहले कबीर साहब को देख के सिंहासन छोड़ देता था, अब मन के अंदर अभाव आ गया, बैठा रहा। कबीर साहब ने देखा कि भी ये तो गिर गया और इसको गिराना भी नहीं है, संभालना भी है। तो कबीर साहब ने क्या किया, हाथ के अंदर जो वो रंग की शरबत की बोतल थी उसको पैरों के अंदर गिरा दिया। राजा बीर सिंह शाना था, उसने विचार किया भी शराबी कभी भी शराब को ऐसे डोलता नहीं है, भी माजरा कुछ और है। खड़े होके पूछा कि जी आप ये क्या कर रहे हो? रविदास जी साथ थे, कहने लगे भी तेरे को पता नहीं लग रहा भी जगन्नाथ के मंदिर के अंदर आग लगी हुई है, कबीर साहब वो आग बुझा रहे हैं। फिर कबीर साहब के लिए सिंहासन छोड़ दिया, पर चतुराई नहीं छोड़ी। बाद में आदमी भेज के पता करवाया भी क्या उस टाइम जब कबीर साहब ने ये पैरों के अंदर शरबत डोला, खिंडाया, भी जगन्नाथ के मंदिर में आग लगी थी या नहीं लगी थी। पता करवाया तो लोगों ने बताया भी इस वक्त, इस टाइम पे वास्तव में ही वहाँ जगन्नाथ के मंदिर के अंदर आग लगी थी और कबीर साहब ने खुद बुझाई है। एक कबीर साहब तो वहाँ दरबार में बैठे हैं, एक आग बुझा रहे हैं। तो जिसको पास करना होता है, संभालना होता है, संभाल भी लेते हैं, लेकिन हमारे अपने वश में ये चीज़ नहीं है। सब कुछ उनकी कृपा के ऊपर निर्भर है। हाँ जी। दर्शन हर देखन के ताई, हर देखन के ताई। दर्शन हर देखन के ताई, हर देखन के ताई। कृपा करे तो सतगुर मेले, हर हर नाम ते आई। कृपा करे तो सतगुर मेले,
कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की शराब की इतनी मस्ती है कि यदि मैं जोश में आकर मस्तानावार एक नारा लगा दूं, समस्त तबरेज साहब कहते मेरे साथ इतनी पावर है, मेरे पास इतनी शक्ति है, इतना नशा है। हाँ जी, दोबारा बोलो। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की शराब की इतनी मस्ती है कि यदि मैं जोश में आकर मस्तानावार एक नारा लगा दूं तो दीन और दुनिया भाव दोनों आलमों को मस्त कर दूं। सारी दुनिया को ही मस्त कर दूं, इतनी पावर है। हाँ जी। फिर फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की इतनी मस्ती है कि यदि मेरे शरीर की खाद बनाकर ज़मीन में डाल दी जाए और उस ज़मीन से गेहूं पैदा हो, उस गेहूं की रोटी खाने वाले तो एक तरफ रहे, उस रोटी के बनाने वाले और उस रोटी को खाने के लिए दस्तरखान बिछाने वाले तक भी मस्त और दीवाने बन जाएं, और जिस तंदूर में वह रोटी पकाई जाए वह मस्तानगी का घर बन जाए। फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस गुप्त भेद को खोलने का नियम नहीं है। इस गुप्त खेल को खोलने का नियम नहीं है, वो तो मालिक के हुक्म से इस दुनिया के अंदर आते हैं, मालिक के हुक्म से काम करते हैं। हम ये चीज़ क्यों सोचते हैं? हमारे पास वो पावर आ जाए, हम कोशिश करेंगे दुनिया को दिखाएं, किस लिए कि दुनिया खुश हो जाए, दुनिया में हमारा नाम हो जाए। वो संत वो नाम नहीं चाहते, वो मशहूरी नहीं चाहते, वो प्रसिद्धि नहीं चाहते। हाँ जी, दोबारा बोलो सारी लाइन। फिर अफसोस करते हुए फरमाते नहीं, हैं, शम्स तबरेज़ साहब शुरू तो ठीक है जी। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं कि मेरे और हमने क्या किया, शम्स तबरेज़ साहब की ये चमड़ी उतार ली, मार दिया उनको। जो इतनी ताकत लेके आए थे, इतनी पावर लेके आए थे, उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। हाँ जी। कि मेरे अंदर प्रेम की शराब की इतनी मस्ती है कि यदि मैं जोश में आकर मस्तानावार एक नारा लगा दूं तो दीन और दुनिया भाव दोनों आलमों को मस्त कर दूं। फिर फरमाते हैं कि मेरे अंदर प्रेम की इतनी मस्ती है कि यदि मेरे शरीर की खाद बनाकर ज़मीन में डाल दी जाए, इतनी मस्ती है भी मेरे शरीर की राख बना के ज़मीन में डाल दी जाए और उससे जो गेहूं पैदा हो, उस गेहूं की रोटी बनाने वाले, तंदूर पकाने वाले, खाने वाले, वो सारे ही मस्त हो जाएं। हाँ जी। उस गेहूं की रोटी खाने वाले तो एक तरफ रहे, उस रोटी के बनाने वाले और उस रोटी को खाने के लिए दस्तरखान बिछाने वाले तक भी मस्त और दीवाने बन जाएं, और जिस तंदूर में वह रोटी पकाई जाए वह मस्तानगी का घर बन जाए। फिर अफसोस करते हुए फरमाते हैं कि इस गुप्त भेद को खोलने का नियम नहीं है, नहीं तो दुनिया में कोई भी काफिर ना रहे, अर्थात
कोई भी मालिक से बेमुख ना हो। मौलाना रूम को किताबी इल्म की काफ़ी महारत थी और वह अपने समय के काजी अलकज़ा अर्थात चीफ जस्टिस थे। अलूमे दिव्या का पाठ देते थे, व्याख्यान करते थे और फतवे लिखते थे, परंतु इस प्रेम से भरी शराब के नशे से अनजान थे। एक दिन अपने उस्ताद शम्स तबरेज़ के साथ एक तालाब के किनारे बैठे थे। कुछ पुस्तकें पास रखी थी। शम्स तबरेज़ ने पूछा, ये किताबें कैसी हैं? मौलाना रूम ने जवाब दिया कि ये सब दुनियादारी के झगड़ों का दफ्तर है, आपको इनसे क्या मतलब? शम्स तबरेज़ ने सारी किताबें उठाकर हौज में फेंक दी। मौलाना साहब ने बड़ा अफसोस प्रकट किया कि ऐसी कीमती किताबें आपने नष्ट कर दी। अब इन नुस्खों का हाथ आना मुश्किल है। शम्स तबरेज़ ने इतना कहते ही कि अब ये किताबें मिलना मुश्किल हैं, हौज में हाथ डालकर सारी किताबें बाहर निकाल दी। किताबें बिल्कुल सूखी थी। मौलाना साहब ने नम्रतापूर्वक विनती की कि हज़रत, यह क्या बात है? आप हंसे और फरमाया कि यह आशिकों के मस्ती के तमाशे हैं, आपको इससे क्या मतलब? पानी के अंदर किताबें डाल दी, हाथ डाला, वो सारी सूखी की सूखी, ऐसी की ऐसी बाहर आ गई। हाँ जी, बोल भी। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप बेचाई, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। असली चीज प्रेम है, असल बात प्रेम है। मालिक को पाना है तो सबसे पहले हमारे अंदर प्रेम होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने लिखा है, साच कहूँ सुन ले हो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हमारे अंदर से ईर्खा, निंदा, चुगली, वैर, विरोध, अहंकार, ये चीज़ें निकलती नहीं हैं। हाँ जी। किसी मुसलमान फ़कीर ने लिखा है कि हज़ारों वर्षों की इबादतें किसी को नमाजी या भक्त नहीं बना सकती जब तक कि उसे प्रेम का हिस्सा ना मिले। शम्स तबरेज़ साहब फरमाते हैं, दोबारा फिर बोलो ये लाइन। किसी मुसलमान फ़कीर ने लिखा है कि हज़ारों वर्षों की इबादतें, हजारों वर्षों की इबादतें, हाँ जी, हज़ारों वर्षों की इबादतें किसी को नमाजी या भक्त नहीं बना सकती। किसी को नमाजी और भगत नहीं बना सकती, चाहे हजारों साल इबादतें करता रहे। हाँ जी, जब तक के उसे प्रेम का हिस्सा ना मिले। जब तक उसे प्रेम का हिस्सा ना मिले। प्रेम अंदर होना चाहिए, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी भी जाति से आते हैं, किसी भी देश से आते हैं, किसी से नफरत तो करनी ही नहीं है। हाँ जी, पूज्य मस्ताना जी फरमाते थे कि हर इंसान के अंदर कोई न कोई गुण है, पर दुनिया जाती है अवगुण पर
गुण चुकने वाली रूह के ऊपर मस्ताना कुर्बान है। हमने अवगुण नहीं देखने किसी के, हमने उसकी अच्छाई देखनी है। हर इंसान के अंदर कोई न कोई गुण भी होता है, अवगुण भी होता है। हमारी नज़र अवगुण पे जाती है, गुण पे नहीं जाती। हाँ जी। शम्स तबरेज साहिब फरमाते हैं कि कुफर और इस्लाम तो अब प्रगट हुए हैं, परंतु इश्क और मालिक आद से पहले भी थे। ये धर्म तो बाद में बने हैं, मालिक तो पहले भी था। जब धर्म नहीं था उस टाइम भी मालिक था। हमने मालिक को, सतगुरु को, भगवान को, अल्लाह को, खुदा को, उसको धर्मों के नियमों के अंदर, रीति रिवाजों के अंदर, परंपराओं के अंदर बांध के रखा हुआ है। भी ये देवता ऐसे खुश होगा, ये भगवान ऐसे खुश होगा, खुदा अल्लाह ऐसे खुश होगा, वाहिगुरु ऐसे खुश होगा, और इनका ईसाइयों का भगवान जीसस वो ऐसे खुश होगा। सब ने अलग अलग तरीके अपना रखे हैं, चाहे कोई हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई चर्च में जाता है, चाहे कोई नमाज पढ़ता है, चाहे कोई पूजा पाठ कथा करता है। बेशक वो हजारों साल तक करता रहे, जब तक उसका हृदय प्रेम से खाली है तो बात बनने वाली नहीं है। हाँ जी। यदि कोई नास्तिक इश्क से घायल हो जाए तो उसे नास्तिक ना समझो। अगर कोई नास्तिक जो मालिक को मानता ही ना हो और मालिक के इश्क के अंदर घायल हो जाए तो उसको नास्तिक ना समझो। ये विचार करने का विषय है। आज तक इतिहास के अंदर पढ़ के देखो, सबसे ज़्यादा मौतें, सबसे ज़्यादा कत्ल धर्म के नाम के ऊपर हुए हैं। आज भी दुनिया को खतरा आस्तिक लोगों से है, नास्तिक लोगों से दुनिया को कोई खतरा नहीं है। जितनी गड़बड़ें होती हैं, झगड़े होते हैं, ये आस्तिक लोग करवाते हैं। आस्तिक कौन? जो भगवान के ऊपर विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं। जब भगवान को मान लिया, भगवान के ऊपर विश्वास कर लिया, तो फिर झगड़े किस बात के रह गए। हाँ जी। हाफिज साहब फरमाते हैं कि यदि तुझे हकीकत का भेद पूछने का हक है तो आशिकों से पूछ, सूफियों को इसकी कोई खबर नहीं। अभी पढ़े मौलवी रूम सॉरी ना पढ़ के तेरा बढ़िया। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि मैं ना दोस्त से मोहब्बत रखता हूँ ना दुश्मन से ईर्ष्या, बल्कि दोस्त और दुश्मन को एक ही समान समझता हूँ। एक ही समान समझना है। अंदर अगर हमारे ये बीमारी है, हृदय प्रेम से खाली है, तो मालिक मिलने वाला नहीं है। मालिक की दया मेर आने वाली नहीं है। गुरु के चरणों में बैठने लायक हम बनने वाले नहीं हैं। सबसे पहले प्रेम होना चाहिए। अपने आप को जांचो, मापो। कैसे? अगर दुश्मन को देख के गुस्सा आ रहा है, अंदर ईर्ष्या आ रही है, तो अभी अपने आप के ऊपर और काम करने की ज़रूरत है। सामने दुश्मन भी खड़ा है, दोस्त भी खड़ा है, उनको देख के कोई महसूस ही ना हो। सबको देख के अंदर से प्यार ही आए, गले लगाने का ख्याल आए, तो बात बनेगी। जब गुरु गोविंद सिंह जी युद्ध के मैदान में जाते थे, युद्ध के लिए, सिखों में मुसलमानों के अंदर जंग चल रही थी, तो भाई कन्हैया जी थे, उनकी ड्यूटी थी कि जो भी सिख घायल हो जाए, फट्टड़ हो जाए, भी उसको पानी पिला दिया कर। वो युद्ध के मैदान के अंदर वहाँ सिख भी घायल हुए पड़े रहते थे, मुसलमान भी पड़े रहते थे।
वो हिंदुओं को, सिखों को भी पानी पिला देता था। मुसलमान सामने तड़पते देख रहा था, वो मुसलमानों को भी पानी पिला देता था। गुरु गोविंद सिंह जी शाम को जब आए वापस, तो सिखों ने शिकायत की कि जी हम तो मुसलमानों को घायल करते हैं, मारते हैं, ये भाई कन्हैया जी ये पानी पिला के और उनको फिर से खड़ा कर देते हैं। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भाई कन्हैया जी को बुलाया, भी तू ऐसा क्यों करता है, तू मुसलमानों को पानी क्यों पिलाता है। भाई कन्हैया जी ने हाथ जोड़ के गुरु गोविंद सिंह महाराज के आगे बेनती की कि हजूर मेरे को तो हिंदू, सिख, मुसलमान कोई दिखाई नहीं देता, सबके अंदर तू दिखाई देता है। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने सभी को ये वचन फरमाए, भी हमारी तालीम को इसने समझा है, तू पानी पिलाता है, मल्लम भी ले जा, उनके मल्लम भी लगा दिया कर। संतों की ये तालीम होती है। वो घर के अंदर बाप बच्चे से झगड़ा करता है, कई बारी पिटाई भी कर देता है, किस लिए, वो उसके भले के लिए होता है, ना कि उसको नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। हाँ जी। कबीर साहिब फरमाते हैं कि जब मैंने सब जीवों में एक ही मालिक को हाजिर नाजिर जान लिया है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब को भी ये धार्मिक लोगों ने, शरीयत के लोगों ने टिकने नहीं दिया था। हाँ जी। तो ऐश रही लोगों, तुम्हें इसका दुख क्यों है? यदि मैं अपत्ता हूं तो मैंने अपनी इज्जत खोई है। तुम हमारी खोज में हमारे पीछे क्यों पड़े हो? यदि हम बुरे हैं तो अपने आप ही में बुरे हैं। यदि हम बुरे हैं तो अपने आप में बुरे हैं, तुम क्यों पीछे पड़े हो? हाँ जी। मेरा तुम्हारे साथ कोई नाता नहीं है। मेरी इज्जत और बेइज्जती की तुम्हें क्या खबर है? इसका पता तुम्हें उस समय लगेगा जब मेरा और तुम्हारा पर्दा मालिक के दरबार में खुलेगा। भाई इसका पता तुम्हें तब लगेगा भी मैं क्या हूँ और तुम क्या हो, जब मालिक के दरबार के अंदर पेशी लगेगी। वहाँ तो जब जाके देखा रानी इंद्रमती ने, कबीर साहब भी सतगुरु के सिंहासन के ऊपर बैठे थे, पर यहाँ रहे वो एक आम आदमी की तरह रहे। हाँ जी। तुम अपने अहंकार में ना रहो। सच्ची इज्जत उसी की है जिसको मालिक स्वीकार करे। सच्ची इज्जत उसी की है जिसको मालिक स्वीकार करे। एक बीबी है, वो सजती है, संवरती है, अच्छे अच्छे कपड़े डालती है, अच्छे अच्छे गहने डालती है। अगर पति को पसंद नहीं है तो उसका सजने का, संवरने का, गहने डालने का कोई मूल्य नहीं है। हाँ जी। फिर अपने आप को समझाते हुए फरमाते हैं कि ए कबीर, तू इनका ध्यान छोड़कर अपने राम नाम के रस में मस्त रह। चल बोल भी। हाँ तिस पे आप विचार, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा। जे सुख देता तुझे राजी, दुख भी तुझे ते आई। मालिक, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, मेरा इतना समर्पण भाव है तेरे लिए भी, चाहे तू मेरे को सुख दे,
चाहे तू मेरे को दुख दे, मैं तेरे को ध्याना, तेरे को पाना, तेरे प्रति मेरा समर्पण भाव, कोई भी चीज़ें मेरे को उससे डांवाडोल नहीं कर सकती। इतना समर्पण भाव होना चाहिए। हाँ जी। जे सुख देता तुझे आराधी, दुख भी तुझे ते आए, दुख भी तुझे ते आए। जे पुख देता इत ही राजा, दुख विच सुख मनाए, दुख विच सुख मनाए। कोई आन मिलावे। अगर तू मेरे को भूखा भी रखेगा, उसमें भी मैं अपने आप को राजा समझूंगा। अगर दुख देगा कोई भी तक, ये भी तेरी वडियाई है। मैं तो तेरी रजा के अंदर रहना है। रजा के अंदर रहना, हुक्म के अंदर रहना सबसे मुश्किल काम है। हाँ जी। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। मेरा खुद प्रिय ही जिसको पकड़ना होता है पकड़ते हैं। पहले भी बेनती की थी, जिसको पास करना होता है पास खुद ही कर देते हैं, फेल करना होता है फेल कर देते हैं। कबीर साहब धर्मदास जी को गुरु गद्दी दे के गए थे। कबीर साहब के बाद धर्मदास जी थे, उन्होंने कबीर साहब जी का आगे का सारा काम पूरा किया था। धर्मदास बहुत बड़ा सेठ था। उन दिनों पुराने ज़माने के अंदर उसके पास कोई 14-15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी। सारे उसका डंका बजता था धर्मदास। लोग उसको धनी धर्मदास कहते थे। पर पुरानी रूह थी, पुरानी भक्ति थी। कबीर साहब ने उसको पकड़ना था। वो ठाकुरों की पूजा करता था। घर के अंदर ठाकुर रखे हुए थे, जोत जलाता था, आरती करता था। उसके घरवाली थी, उसका नाम शायद बीबी आमना था, तो वो भी साथ थी, वो भी पूजा कर रही थी। कबीर साहब एकदम प्रगट हुए, कहने लगे भी ये क्या रखे हुए हैं। पुराने ज़माने में जो अब 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसे अपन बोलते हैं, वो छंटाक दुसेरे ऐसे होते थे भी बड़े। ये दुसेरे हैं भी, ये 100 ग्राम के बाट है, ये 50 ग्राम के बाट है। धर्मदास जी बड़े गुस्से हुए। कबीर साहब ने फिर कहा भी ये ठाकुरों की तू पूजा करता है, ये ठाकुर ये कभी बोले भी हैं और इतना कह के लुप्त हो गए। धर्मदास बैठ के सोचने लगा भी वास्तव में मेरे को इतना टाइम हो गया पूजा पाठ करते, ये ठाकुर ये कभी बोले तो है नहीं। चलो उसने दोबारा से फिर पूजा पाठ करनी। ये उनको बंद करवा दो भी, वो काम कर रहे हैं ना वहाँ, आवाज़ें आ रही हो, ट्राली के बाद में बुलवा लियो, वो खड़का आ रहा है। धर्मदास जी ने दोबारा फिर ये पूजा करनी शुरू कर दी। फिर एक दिन धर्मदास और उसके जो घरवाली थी रोटी बना रहे थे। धर्मदास जी लकड़ियों को भी धो के और फिर आग जलाते थे, फिर रोटी बनाते थे भी कोई भी जीव लकड़ी के ऊपर भी लगा ना रह जाए, कोई पाप ना हो जाए, इतना ध्यान रखते थे। कबीर साहब आए, एकदम प्रगट हुए,
वो बीबी आमना वो रोटी बना रही थी, धर्मदास पास बैठा था। कबीर साहब कहने लगे कि भी धर्मदास तू बड़ा पापी है। वो बीबी अपने पति के बारे में सुन नहीं सकती। कबीर साहब को बीबी आमना ने कहा, भाई ये क्यों पापी है, मेरा पति क्यों पापी है, तू आप पापी है, तो मेरे पति को पापी कैसे कह सकता है। पर कबीर साहब ने उसको पकड़ना था, चोट मारनी थी। कबीर साहब ने फरमाया, भी जो लकड़ी तुम जला रहे हो इसको बाहर निकाल के बीच में से पाड़ के देखो। और ये कह के कबीर साहब फिर लुप्त हो गए। तो उन्होंने लकड़ी को बाहर निकाला, उसको बीच में से चीर के देखा, फाड़ के देखा, उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे जीव थे। और धनी धर्मदास कहने लगा, अभी साधु तो कोई पूरा था पर वो तो चला गया, अगर वो रुक जाता तो मैं उससे ज्ञान भी ले लेता और अपनी गलती की मैं माफ़ी भी मांग लेता। वो बीबी कहने लगी, भी गुड़ के ऊपर मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं, आप एक काम करते हैं, हवन करते हैं, सारे साधुओं को भोजन पे बुला लेते हैं, वो अपने आप साधु आ ही जाते हैं, उसको पता लगेगा तो दो यहाँ खाने पे आ जाएगा। धनी धर्मदास के अंदर प्रेम पैदा हो गया था, तड़फ पैदा हो गई थी, लगन सच्ची पैदा हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने साधुओं के लिए भोज रखा, हवन भी किया। काशी के अंदर बड़े साधु इकट्ठे हुए। उनकी नज़र तो कबीर साहब पे थी, कबीर साहब वहाँ भी नहीं आए। फिर कुछ काफ़ी पैसा लगाया, उसके बाद गंगा किनारे आ गए, भी यहाँ भी शायद वो साधु यहाँ ना रहता हो। वहाँ आके भी फिर हवन किया, सारे साधु इकट्ठे हुए, भोज रखा उनका, वहाँ भी कबीर साहब नहीं आए। फिर मथुरा के अंदर रखा, मथुरा के अंदर जितने भी उनके पास पैसे धन बचा हुआ था वो सारा लगा दिया। कबीर साहब को ढूंढते रहे पर कबीर साहब वहाँ भी नहीं आए। सारा धन खत्म हो गया, कंगाल हो गए। दोनों जने बैठ के चर्चा करने लगे, वे कबीर साहब तो नहीं आए, इधर से कंगाल हो गए, रोटी के लाले पड़ गए, खाने के लिए भी रोटी नहीं रही। सब कुछ कबीर साहब के लिए भी उस साधु से मिलने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। फिर उन्होंने सोचा भी अब जी के क्या करेंगे, भी मर जाते हैं। गंगा में डूबने के लिए चल पड़ते हैं दोनों। एक जगह देखी डूबने के लिए, वहाँ आसपास बस्ती थी। उन्होंने सलाह की भी यहाँ डूब के मरेंगे तो कोई न कोई हमें बचा लेगा। बिल्कुल दूर जाके डूब के मर जाते हैं, अब जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मरने के लिए जाते हैं। आगे कबीर साहब बैठे तपस्या कर रहे थे, जाके चरणों में गिर पड़े। बेनती की धर्मदास ने कि जी आप हमें पहले मिल जाते, मेरा कोई धन बच जाता, उस धन से मैं आपकी सेवा करता। कबीर साहब ने फरमाया कि भी अगर मैं पहले मिल जाता तो तेरे घरवाली ने कहा था भी गुड़ के ऊपर मक्खियाँ बहुत आ जाती हैं, तेरा अहंकार कायम रहता। अब तेरा हृदय बिल्कुल पाक है, साफ है, नाम का बीज इसके अंदर बोया जा सकता है। फिर कबीर साहब ने फरमाया भी तेरा मेरा पिछले 8 जन्मों का नाता है, 8 जन्म से तो मेरे से मिलता रहा है। हाँ जी। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई
तड़फ इतनी सच्ची होनी चाहिए। हाँ जी। मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, हाँ तिस पे आप विचाई, हाँ तिस पे आप विचाई, कोई आन मिलावे। अब हम तो पूज्य वकील साहब जी ने पीछे चोला छोड़ा, तो ये कोई नई बात नहीं है, होता है। वो बहुत सारे सत्संगियों ने हमारे सत्संगियों के अंदर ही भरम डाल दिए कि भी कोई तसल्ली मिलेगी तो आएंगे, नहीं तो घर बैठे हैं। तसल्ली तो मिल जाएगी, पर तसल्ली लेनी है तो धर्मदास की तरह अपने आप को तैयार कर लो, अपने अंदर से इतने मजबूत हो जो, अपनी गुरु भक्ति को इतना दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो, समर्पण भाव इतना मजबूत कर लो, वो तो तसल्ली देने के लिए तैयार है। घर का कमरा भरा पड़ा है, इस घर को भर रखा है, पैर रखने की जगह नहीं है, वो आए कहाँ से? इसको खाली करो। धर्मदास की तरह अपना सब कुछ वारने के लिए तैयार रहो, फिर वो तसल्ली देने के लिए तैयार खड़ा है। हाँ जी। तन मन काट काट सब अर्पी, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाए। हाँ जी, इतने तैयार होने चाहिए भी, तन मन काट के सब अर्पण करने के लिए तैयार हो। हम कर सकते हैं? हमें तो सारा दिन पशुओं की चिंता है, खेती की चिंता है, दुकान की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, कर्जे की चिंता है, किसी से ब्याज के पैसे वापस लेने हैं उसकी चिंता है, किसी ने दूध का हिसाब करना है उसकी चिंता है। हमारी डायरी के अंदर, दिनचर्या के अंदर ये देखो, हमने सिमरन को, भजन को, बंदगी को, सतगुरु को, गुरु भक्ति को कितनी की अहमियत दे रखी है, कितनी की पहल दे रखी है। हाँ जी। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, पाखा फेरी पानी डोवा। भाई अगर वो सतगुरु मिल जे, पूरा संत मिल जे, मैं वहाँ संगत के पंखा करूं, पानी ढोऊं, सेवा करूं सारी। हाँ जी। पाखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाए, जो देवे सो खाई, रूखा सूखा जो मिल जे। हाँ जी। पाखा फेरी पानी टोवा, जो देवे सो खाए। हम तो सत्संग के अंदर भी आ जाते हैं, यहाँ आके भी कोई सेवादार कुछ कह दे, उसकी थोड़ी सी बात सहन नहीं करते, झगड़ा करने तक जाते हैं। विचार गेट के अंदर एंट्री करनी है, अपने आप को तैयार करके लेके आना है भी मैंने अंदर दीनता निम्रता के साथ गुजारा करना है। कोई गाली दे दे उसको भी सहन करना है, कोई बेइज्जती कर दे उसको भी सहन करना है। हमारे को तो कोई गाली दे दे, बेइज्जती कर दे, कोई सेवादार कह दे भी तूने यहाँ नहीं खड़ा होना, यहाँ खड़ा हो जा, हम तो कह देते हैं भी मैं तो 50 साल पुराना सत्संगी हूँ, मैं तो 60 साल पुराना सत्संगी हूँ। भी अगर 50 साल पुराना सत्संगी है, 60 साल पुराना सत्संगी है, फिर दीनता तो ना आई, सत्संग में आके सीखा तो कुछ नहीं। सीखना है, जो सेवादार कह दे बात माननी है, कोई छोटी मोटी बात हो जाए उसको भी सहन करना है। हाँ जी। ये सत्संग डेरा टकसाल है, जैसे टकसाल के अंदर सिक्का घड़ा जाता है, यहाँ भी
जीव की रिपेयरिंग होती है, उसको घड़ा जाता है। हाँ जी। तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाए, पाखा फेरी पानी ढोआ, जो देवे सो खाए, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पे आप बिचाई, हो तिस पे आप बिचाई, कोई आन मिलावे। संत कोई न कोई किसी बात के ऊपर पर्दा डाल के रखते हैं, अपने आप को प्रगट नहीं करते। अब पूज्य वकील साहब जी के समय शुरू में जब महाराज जी ने डेरे का काम संभाला तो संगत के दिल टूटे हुए थे। पूज्य मैनेजर साहब जी ज्योति ज्योत समा गए थे, तो पूज्य वकील साहब जी सारे घरों में गए, लगातार 5 साल तक तो बहुत ज़्यादा मेहनत करी, एक एक महीना तक लगातार ही चलते रहते थे। बाद में सिमरन की क्लासें यहाँ शुरू कर दी, 10-10 घंटे 15-15 घंटे बैठना, तो संगत को वही पुरानी आदत घरों में लेके जाने की। तो महाराज जी ने कहा भी इनसे कैसे पीछा छुड़ाएं। महाराज जी कहते भी फीस रख दो, सत्संग की भी फीस रख दो, घर ले जाने की भी फीस रख दो, जो लेके जाएगा सेवा देगा भी चलो संगत के काम के अंदर लग जाएगी। मैं तो वकील हूँ, बिना फीस तो काम नहीं करता वकील, तो जहाँ लेके जाना फीस रख दो। तो वही सत्संगी जो पूज्य वकील साहब जी को मानते हैं, उनके अंदर ही अभाव आ गया भी वकील साहब तो पैसे मांगते हैं। वो कोई न कोई संत पर्दा करके रखते हैं। एक दिन मैंने पूज्य वकील साहब जी को बेनती की कि गाड़ी के अंदर हम संगत से सेवा लेते हैं, तो आजकल लोग मोबाइल से वीडियो बना लेते हैं, पत्रकार वीडियो बना लेते हैं और वो वीडियो फिर चैनलों पे चला देते हैं। फिर इसने दास ने महाराज जी को और बेनती की, मैंने कहा जी वो पत्रकार तरह तरह की बातें लिख देते हैं, भी खुद तो कहते हैं भी माया से दूर रहो, और ये देखो कैसे माया पकड़ रहे हैं। तो पूज्य वकील साहब जी ने फरमाया भी अगर कोई टीवी चैनल पे चलाएगा तो हम चैनल वालों को कह देंगे भी इसमें कोई पर्दा नहीं है, कोई चोरी नहीं है, हम तो सेवा लेते हैं, सेवा लेते हैं तो डेरे का काम चलता है। तो किसी बात का वो कोई पर्दा नहीं रखते, लेकिन उनकी तराजू के ऊपर पूरा तुलना वो बड़ा मुश्किल काम है। कहीं न कहीं मन ने बहुत सारी बातों को लेके अभाव ले आता है। वो संत खुद ही जिसको जोड़ना चाहते हैं जोड़ लेते हैं। पूज्य मस्ताना जी एक दिन खाना खा रहे थे कमरे के अंदर, तो सेवादार आया, आके कहने लगा जी नीचे एक फलाना आदमी आया है शहर का, उसके कर्म बड़े सख्त थे, पहली बार ही आया था। पूज्य मस्ताना जी उससे मिलना नहीं चाहते थे। पूज्य मस्ताना जी ने मना किया भी उसके कर्म बड़े सख्त हैं, रहन दे, अपा मिलते नहीं हैं। वो जिद करने लग गया कि नहीं जी इतना बड़ा आदमी है, इज्जतदार आदमी है, शहर में बड़ा नाम है, एक बारी हमें मिलना चाहिए। पूज्य मस्ताना जी ने कहा भी ठीक है ले आ। पूज्य मस्ताना जी खाना खा रहे थे, उनमें से थाली में से एक रोटी उठा के जूतियों के ऊपर रख दी, एक रोटी हाथ में ले ली। वो आदमी आया, उसने देखा
भी जूते के ऊपर रोटी रखी हुई है, एक रोटी हाथ में ले रखी है। अभाव आ गया भी ये कौन सा साधु है, इसको तो रोटी खाने की भी अकल नहीं है, अभाव लेके चला गया। जिसको नहीं जोड़ना उसको नहीं जोड़ना, जिसको जोड़ना होता है उसको जोड़ लेते हैं। हाँ जी। कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा। सुनो भाई, हमारे अंदर गुरु के प्रति प्यार समर्पण कितना होना चाहिए। जैसे गुरु अर्जन देव जी के समय सम्मन और मूसन दो पिता पुत्र थे। गुरु अर्जन देव जी जब उनके शहर के अंदर आए तो संगत ने गुरु अर्जन देव जी के आगे बेनती की कि जी हमारे घर भी मजलिस का सत्संग का प्रोग्राम रखो, खाने पे आओ, लंगर का प्रोग्राम रखो। और 5-7 सत्संगी थे, उन्होंने भी बेनती की। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया भी सारे एक लिस्ट बना लो और तारीख के हिसाब से जिसके जब जब नंबर आएगा तो लंगर का प्रोग्राम रख लेंगे। वो सम्मन मूसन वो दोनों बड़े गरीब थे, बाप बेटा मजदूरी करते थे। सबकी बातें सुन के उनके अंदर भी प्रेम उबड़ा भी हमारे घर भी गुरु साहब को आना चाहिए, हमें भी खाना करना चाहिए। भी 5-7-10 दिन और ज़्यादा मजदूरी कर लेंगे और मेहनत कर लेंगे। तो उन्होंने भी लिस्ट के अंदर नाम लिखवा दिया। गुरु अर्जन देव जी ने जहाँ जाना होता था तो 1-2 दिन पहले सेवादार चले जाते थे, लांगरी चले जाते थे। जैसे ही उनका संगत को लंगर करने का दिन नज़दीक आया, 3-4 दिन पहले बाप बेटा दोनों बीमार पड़ गए, बुखार हो गया। जो पैसे जमा कर रखे थे वो सारे पैसे बीमारी में लग गए। अगले दिन लंगर का प्रोग्राम था, शाम को सेवादार आगे भी सुबह की तैयारी कैसे करनी है, कहाँ सामान है लंगर का भी हमें बता दो, उसी हिसाब से हम व्यवस्था कर लेते हैं। अब पैसे थे नहीं, सामान वो लेके नहीं आए थे। बैठ के सोचने लगे। उन्होंने कहा सेवादारों को भी सुबह जल्दी आ जाना 3-4 बजे, तब तक वो सारा सामान आ जाएगा और लंगर की व्यवस्था कर लेंगे। वो सेवादार चले गए। एक पास दुकान थी, दुकान वाले के पास गया, उससे बेनती की भी मेरे को ये सामान उधार उठवा दे, ज़रूरत है। उसने देखा भी ये गरीब आदमी है, पैसे कहाँ से वापस करेगा, उसने मना कर दिया। चिंता के अंदर बाप बेटा दोनों बैठे हैं घर के अंदर, भी करें क्या, कौन सा रास्ता निकालें। मजदूरी करते थे, घर कोई सामान भी नहीं था भी जिसको बेच के कोई चीज़ ले आते। आखिर में आके एक ही चीज़ सूझी कि भी ये जो दुकान है पास में, इसके यहाँ चोरी कर लेते हैं, पाड़ लगा लेते हैं। दोनों बाप बेटा चोरी करने के लिए चले जाते हैं। दुकान की छत तोड़ ली, अंदर चले गए। लंगर के लिए जो जो सामान चाहिए था, दालें, चीनी, आटा, वो सब कुछ वहाँ से निकाल के अपने घर ले गए। घर ले जाके अपना रख दिया। जब सामान देखने लगे तो ये मिर्च, मसाला, नमक, ये चीज़ें रहेगी। उन्होंने सलाह की भी उनको ये सामान भी दोबारा से जाके ले आते हैं। दोबारा अंदर गए। जैसे ही वो मुसन अंदर कूदा लड़का,
वो जो दुकान वाला था उसको जाग आ गई। जाग आ गई, अंदर दुकान में आया, देखा भी चोर बढ़ गए, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो मुसन बाहर निकला, बाहर निकलने लगा छत से, तो उसके पैरों के लटक गया, भाई मैं जाने नहीं दूंगा, और शोर मचाने लग गया। वो बाप उसके बेटे को बाहर ऊपर की तरफ खींच रहा है, वो दुकानदार उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। उधर से शोर मचाना शुरू कर दिया, कोई जाग ना जाए। वो मुझसन कहने लगा अपने बाप को, सम्मन को, कि भी इससे तो कल गुरु साहब ने घर आना है, सारे समाज के अंदर बेइज्जती हो जाएगी, गुरु की भी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी भी बेइज्जती हो जाएगी, नाक कट जाएगी। आप एक काम करो, मेरा सिर काट दो, भी किसी को पता नहीं लगेगा भी कौन थे, गुरु की इज्जत बच जाएगी, गुरु का नाम बच जाएगा, नहीं तो बदनामी सारे समाज के अंदर हो जाएगी, गुरु भी नाराज हो जाएगा। बाप कहने लगा, एक बाप अपने बेटे का सिर कैसे काट सकता है? तो सम्मन कहने लगा भी मैं ये काम नहीं कर सकता। तो वो बेटा कहता है भी आपको गुरु का वास्ता है, गुरु की कसम है, गुरु की इज्जत के लिए मेरा सिर काट के ले जाओ, नहीं तो सारे बदनामी होएगी। वो बाप ने अपने बेटे का तलवार से सिर काट लिया और उसको लेके घर आ गया। कितनी बेचैनी अंदर थी, ऊपर चुबारे के ऊपर ले जाके बेटे के सिर को रख दिया ढक के। बेटे का अपने हाथों से सिर काटा, कत्ल हो गया। कितनी चिंता, उदासी, टेंशन थी। बैठा बेचारा रो रहा था कि कैसे न कैसे दिन निकले, गुरु साहब आ जाएं, लंगर का काम ये हो जाए। कितनी बेचैनी होगी, किस तरह की वो अवस्था होगी। उस साहूकार दुकान वाले ने जब देखा भी ये तो सिर कटा हुआ आदमी है, इसका तो पता ही लग रहा है ये है कौन। सुबह पुलिस फिर आ जाएगी भी ये तो तेरे नाम कत्ल लग जाएगा, जेल और तेरे को होएगी। वो भाग्या मुसन के बाप के पास जाता है, सम्मन के पास भी। वो दुकान सामान उधार पे लेने के लिए आया था भी मैं तेरे को सामान दे दूंगा तो मेरा एक काम कर दे भी, मेरे घर ऐसे ऐसे एक लाश पड़ी है तो उसको ठिकाने लगा दे। सम्मन ने सामान तो नहीं लेता भी, सामान नहीं चाहिए, और वहाँ उस सेठ के घर जाके अपने बेटे का वो सिर कटा हुआ जो बाकी शरीर था उसको उठा के ले आता है, ला के चौबारे के ऊपर रख देता है। धड़ को भी सिर को भी सारे मिला के ऊपर चद्दर डाल के ऊपर लेटा देता है। सुबह लांगरी आगे लंगर बना दिया, गुरु अर्जन देव जी आगे बैठ के सत्संग शुरू हो गया। गुरु अर्जन देव जी ने सम्मन को कहा, भाई मुसन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। उस सम्मन कहने लगा, बाप कह जी उसकी तबीयत खराब है। गुरु साहब कहने लगे भी कोई बात नहीं, अगर तबीयत खराब है तो उसको बुला। सम्मन कहने लगा कि जी वो आ नहीं सकता, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है। गुरु साहब कहने लगे नहीं भी उसको तो आना पड़ेगा। तो सम्मन कहने लगा जी वो मेरे बुलाने से नहीं आ सकता, आप ही उसको बुलाओ। तो गुरु अर्जन देव जी ने आवाज़ लगाई भी मुसन तू कहाँ है, आ नीचे। तो वो खड़ा होके नीचे संगत के अंदर आके बैठ गया, सेवा करने लग गया। वो गुरु तसल्ली देने के लिए तैयार है, पर हमें वैसी ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। ये देखो भी हम वैसे तैयार हैं
या वैसे तैयार नहीं हैं। हम तो छोटी सी कोई बात हो जाए, घर के अंदर बीमारी आ जाए, फसल में घाटा हो जाए, कोई और रिश्तेदारी में तकलीफ हो जाए, हम तो कहते हैं छोड़ो संतों को। हाँ जी, जे पास बुलावे तो तुझे आराधी, जे पास बुलावे तो तुझे आराधी, जे मार कढे दी दयाई, जे मार कढे दी दयाई, जे लोक सलाहे ता तेरी उपमा, जे निंदे ता छड़ जाई। भाई अगर कोई मेरी वड्याई करते हैं, मेरी कोई निंदा करते हैं, सब तेरे पे समर्पण है, मैं तेरे को छोड़ के जा नहीं सकता। हमारे अंदर अगर गुरु को पाना है, अब हम तो दुनिया के यार बने बैठे हैं। पूज्य मस्ताना जी ने एक सत्संगी को फरमाया, भी तू एक काम कर, शहर के अंदर लकड़ियाँ बेच के आ। वो कहने लगा जी शहर के अंदर तो मेरे फूफा की दुकान है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, देखो भाई दुनिया की चिंता करते हैं, गुरु का यार कोई नहीं बनता। दुनिया के यार बन गए, दुनिया की चिंता है, भी गाँव के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इन्हीं चक्रों के अंदर उलझे पड़े हैं। हाँ जी, जे लोक सलाह इसी तरह एक बार भाई मंज था गुरु अर्जन देव जी के समय, वो सखी सरवर की पूजा करता था। घर के अंदर मंदिर बना रखा था, बड़ा पीर खाना बना रखा था। गांव का चौधरी भी था, जमींदार था बड़ा, गांव के अंदर बड़ी इज्जत थी, इलाके में बड़ा उसका नाम था। एक दिन जाते जाते गुरु अर्जन देव जी के दरबार में जाता है, सत्संग सुनता है। उसको सत्संग बड़ा अच्छा लगता है। सारे जितने सत्संगी बैठे थे, सबके चेहरों का नूर देख के, खुशी देख के, संगत की सेवा देख के उसका मन भी बदल जाता है, मन की अवस्था बदल जाती है। गुरु अर्जन देव जी के पास जाता है, सत्संग के बाद बेनती करता है कि जी मेरे को भी अपना शिष्य बनाओ, मेरे को भी सिख बनाओ। गुरु अर्जन देव जी ने भाई मंज को कहा, भाई तू अभी क्या करता है? वो कहता जी मैं सखी सरवर की पूजा करता हूँ, घर के अंदर मैंने मंदिर बना रखा है, गांव के लोग भी पूजा करने आते हैं। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया भी ये गुरु भक्ति ये बड़ी औखी है, बड़ी मुश्किल है, उन सारे कर्म कांडों को तेरे को छोड़ना पड़ेगा, एक रास्ते के ऊपर चलना पड़ेगा। वो कहने लगा जी मैं सिक्खी लेने के लिए, शिष्य बनने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया भी घर के अंदर पहले जो पीर खाना बना रखा है, मंदिर बना रखा है, उसको तोड़ के आ, फिर तेरे को गुरु मंत्र बताएंगे, फिर शिष्य बनाएंगे। भाई मंज घर जाता है, घरवाली को बताता है भी मैं तो ऐसे ऐसे गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करके आया हूँ, वहाँ जुड़ना है, मैंने गुरु मंत्र लेना है, शिष्य बनना है। और वो मंदिर को तोड़ने लग जाता है। गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसको बहुत समझाते हैं भी तू इस मंदिर को मत तोड़, घर तेरा बर्बाद हो जाएगा, देवी देवता नाराज हो जाएंगे, सखी सरवर नाराज हो जाएगा। वो कहने लगा भी जो मर्जी हो जाए, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, चाहे मेरा कुछ भी ना बचे, मैंने तो गुरु का शिष्य बनना है। वो गांव के
किसी भी आदमी की बात नहीं सुनता, मंदिर तोड़ के सीधा गुरु अर्जन देव जी के चरणों में पेश हो जाता है और वहाँ से गुरु मंत्र ले लेता है, शिष्य बन जाता है। गुरु अर्जन देव जी ने उसको फरमाया, भाई तू घर जाके सिमरन बंदगी किया कर, जब तक हम ना कहें तब तक यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, घर रह के अपना सिमरन साधना करो। वो घर आता है, घर आके सिमरन बंदगी करना शुरू हो जाता है। जैसे ही घर आता है, घर के अंदर नुकसान होना शुरू हो जाता है। उसके घोड़े थे, घोड़े मरने शुरू हो गए, फिर भैंसें मरनी शुरू हो गई, फिर गायें मरनी शुरू हो गई, फिर खेत के अंदर से फसल होनी कम होगी। कहने का मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वो कंगाल होता चला गया। इधर से उधार पैसे लेके काम चलाया, उधर से उधार लेके काम चलाया। कहाँ गांव का चौधरी है और कहाँ कंगाल हो गया। गांव के लोगों ने आके समझाया, भी तू दोबारा मंदिर बनवा दे, माफ़ी मांग ले और तेरा काम दोबारा से ठीक हो जाएगा। वो कहता भी मैंने तो सिक्खी धारण कर ली, अब मैं इसी रास्ते के ऊपर चलूँगा, चाहे मेरा कुछ रहे चाहे मेरा कुछ ना रहे। गांव के लोगों ने भी ये तो मनहूस है, कल को गांव के अंदर और काल पड़ने लग जाएगा। सब ने इकट्ठा होके उसको गांव से बाहर निकाल दिया। गांव से बाहर एक कच्चे मकान के अंदर रहने लग गया। कहाँ गांव का चौधरी है। ये हालात पैदा हो गए कब? गुरु से जुड़ने के बाद। फिर काफ़ी टाइम के बाद गुरु साहब ने एक सिख को एक चिट्ठी लिख के दी और ये शर्त रख दी भी पहले उससे 20 रुपए लेने हैं और फिर उसके हाथ में चिट्ठी देनी है। अगर वो पैसे ना दे तो उसके हाथ में चिट्ठी नहीं देनी। वो सिख जाता है, पाई मंझ को मिलता है, चिट्ठी पाई मंझ के हाथ में दे देता है। वो पाई मंझ उसको मत्थे के लगाता है, सीने से लगाता है। खोलने से पहले उससे कहता है भी इसकी कीमत 20 रुपये है। गुरु साहब ने कहा है भी अगर 20 रुपये ये दे तो ये चिट्ठी खोल के देनी है, नहीं तो वापस ले आना है। अब उसके पास पैसे नहीं थे। उसने क्या किया, घरवाली के पास एक उसकी लड़की थी, उसके पास थोड़ा बहुत जो सोना चांदी था वो लेके सुनार के पास जाता है। सुनार उसको कहता है भी इसके तेरे को 20-25 रुपये मिलेंगे। पाई मंझ कहता है भी मेरे को तो 20 रुपये ही चाहिए, आप मेरे को 20 रुपये दे दो। 20 रुपये लेके भाग्या आता है और उस सिख को 20 रुपये दे देता है, चिट्ठी ले लेता है। चिट्ठी खोलने से पहले उसके मन में बड़ी खुशी होती है भाई शायद गुरु साहब ने अब तेरे को वापस बुला लिया, दरबार में चलेंगे, वहीं रहेंगे, वहीं सेवा करेंगे। उसके अंदर सिर्फ ये बात लिखी थी भाई पाई मंझ तेरा हाल चाल कैसा है, सिमरन भजन तेरा कैसे चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा था। पर फिर भी उसने चिट्ठी को मत्थे से लगाया और सिमरन भजन मजदूरी करना शुरू कर दी। लकड़ियाँ इकट्ठी करके लेके आता, बेचता, उसी से अपने घर का गुजारा करता रहता। कुछ टाइम के बाद गुरु साहब ने एक सिख को फिर भेजा चिट्ठी देके और अब की बारी उसको कहा भी अब की बारी 25 रुपये लेने हैं, अगर 25 रुपये दे तो ये चिट्ठी उसको दे देना, पढ़वा देना। अब उसके पास पैसे नहीं है, थोड़ा बहुत सोना चांदी था वो भी पहले बेच चुका है। उससे खाया कभी इसकी कीमत 25 रुपये है, अब चिट्ठी भी लेनी है, पैसे भी नहीं है। कुछ टाइम पहले एक गांव के जमींदार ने उसकी लड़की का रिश्ता मांगा था पाई मंझ के, पर उसकी जाति कुछ और थी, पाई मंझ की जाति कुछ और थी। उसने रिश्ता करने से मना कर दिया था।
भाई मंज और उसके घरवाली उस चौधरी के घर जाते हैं, जाके उसको बेनती करते हैं भी हमें रिश्ता मंजूर है, पर एक शर्त है भी हमें 25 रुपये की ज़रूरत है, आप हमें 25 रुपये दे दो और हम अपनी लड़की का रिश्ता आपके यहाँ लड़के के साथ कर देंगे। वो चौधरी 25 रुपये दे देता है, भाई मंज लेके उस सिख को दे देता है और चिट्ठी को सीने से लगा लेता है। फिर चिट्ठी पढ़ता है, चिट्ठी में लिखा था भाई तू यहाँ मेरे पास आ जा, अमृतसर आ जा। तो भाई मंज घरवाली को साथ लेके लड़की की शादी कर देता है, गुरु साहब के दरबार में चला जाता है। दरबार के अंदर लंगर में सेवा करनी शुरू कर दी। दिन में लंगर के लिए लकड़ियाँ काट के लेके आता, लंगर में लंगर खा लेता, वहीं रहता, सेवा करता, सिमरन करता, बंदगी करता। एक दिन भाई मंज बाहर गया था, गुरु अर्जन देव जी बैठे थे, संगत बैठी थी। संगत में गुरु अर्जन देव जी ने पूछा भी भाई मंज क्या करता है। किसी सेवादार ने बताया भी लंगर के लिए लकड़ियाँ लेके आता है और लंगर में ही सेवा करता है। गुरु साहब ने पूछा भी वो खाना कहाँ से खाता है। कह जी खाना लंगर से खाता है। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा भी फिर भक्ति तो ना हुई, कमाई तो ना हुई, जितनी लकड़ी लेके आया उतने का इसने लंगर खा लिया। ये बात भाई मंज के घर वाली संगत में बैठी थी, उसने सुन ली। उसने जाके भाई मंज को बताया भी आपके बारे में गुरु साहब ये बात कर रहे थे। फिर भाई मंज ने डबल मेहनत करनी शुरू कर दी। लकड़ियाँ काट के बाजार में बेच के आता, दूसरी गठड़ी लंगर के लिए लेके आता, बाजार में जो लकड़ी बिकती उससे लंगर पानी खाना अरेंजमेंट करना उसने वो शुरू कर दिया। इतनी गुरु भक्ति इतनी करनी पड़ती है। एक दिन फिर सुबह का टाइम था, लंगर के लिए लकड़ियाँ लेके आ रहा था। तेज तूफान आ गया, बारिश आ गई। तूफान के अंदर लकड़ी की गठड़ी उसके सर के ऊपर है। तूफान कभी उसको कहीं उधर लेके जा रहा है, कभी वो गठड़ी गिर जाती है, वो उठाता है, फिर चल पड़ता है। वो ऐसे करते करते आगे बढ़ रहा है। बिजली एकदम चमकी, उसको दिखाई नहीं दिया, एक कुएं के अंदर गिर गया। कुएं के अंदर जैसे गिरा, लकड़ी की गठड़ी जो लंगर के लिए थी उसको गिरने नहीं दिया। कुएं के अंदर खड़ा है, लकड़ी की जो गठड़ी है वो सर के ऊपर है। सुबह का टाइम था। गुरु अर्जन देव जी ने सिखों को उठाया। संतों को सब खबर होती है, वो परीक्षा ले रहे थे। सिखों को उठाया, क्या भी एक रस्सी ले लो और कुएं की तरफ भाग लिए। गुरु अर्जन देव जी ने जो सिख साथ थे उनको कहा कि भी हम रस्सी फेंक रहे हैं, ये लकड़ी को इसको छोड़ दे और तेरे को हम बाहर निकाल लेते हैं। वो कहने लगा भी नहीं, पहले लकड़ियों को बाहर निकालो, इन लकड़ियों को लंगर में लेके जाना है, इसके बाद मैं निकलूँगा। बाहर सिख खड़े थे। गुरु अर्जन देव जी ने उनको समझाया भी इसको ये कहो भी छोड़ ऐसे गुरु को जिसने तेरी ये हालत कर दी। भी तू गांव का चौधरी था, आज दर दर भटक रहा है, मजदूरी कर रहा है। ऐसे ही सिखों ने उसको कहा भाई मंज को। भाई मंज नीचे खड़ा खड़ा रोने लग गया। वो कहते भाई आप जो मर्जी कहो, मेरे को निकाल लो या ना निकाल लो, पर मेरे गुरु के बारे में इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल ना करो। उसको जब बाहर निकाला तो गुरु अर्जन देव जी बाहर खड़े थे, उसको सीने से लगा लिया और भाई मंज को क्या किया भी तू बोल, तेरे को क्या चाहिए। त्रिलोकी का राज चाहिए तो तेरे को त्रिलोकी का राज देते हैं। वो चरणों में गिर पड़ा, कह जी मेरे को तो आप चाहिए, आपके चरणों के अंदर जगह चाहिए। फिर गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया कि मंज प्यारा गुरु को, गुरु मंज प्यारा।
मंज गुरु का बोही था जग लंघन हारा। भी मंज तू गुरु का जहाज है, नाव है, जो तेरे पे चढ़ेगा, जिसको तू नाम देगा वो भी इस भव सागर से पार हो जाएगा। कमी हमारी तरफ से है, हम बातें करते हैं, गुरु दूर नहीं है, पर उसकी परीक्षा के अंदर पास होना ये मुश्किल काम है। हाँ जी। बार बार जाई गुर ऊपर, पै पैरी संत मनाए। नानक बेचारा पे आया दीवाना, हर के दर्शन ताई। नानक कहने का सुनो भाई, कहने का मतलब क्या है, हम सब ने सिमरन करना है, बंदगी करनी है, गुरु भक्ति करनी है। अपने आप को करता नहीं समझना। भी सतगुरु जो हो रहा है तेरी कृपा से ही हो रहा है। रात भी सत्संग में बेनती की थी, कबीर साहब ने लिखा है, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा दिया हुआ है। हम तो इस दुनिया के अंदर नंगे शरीर आए थे, यहाँ से नंगे शरीर ही जाना है। जो मालिक ने चीज़ें हमें दे रखी हैं, हम इनके मालिक नहीं हैं। ये चीज़ें हमें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए दे रखी हैं। ये मालिक की अमानत हमारे पास रखी हुई है। ये सारी अमानतें उसको वापस लौटा के, जैसे नंगे शरीर आए थे वैसे ही नंगे शरीर यहाँ से जाना है। इंसान सारी जिंदगी उस धन को इकट्ठा करने के पीछे भागता रहता है, पाप करता रहता है, रिश्वतें लेता रहता है, लोगों को धोखा देता है, झगड़ा करता है। किस धन के लिए? जिसको यहीं छोड़ के जाना है। संत आते हैं इसीलिए कि वो धन इकट्ठा कर लो जो तुम्हारे साथ जाएगा। पूज्य वकील साहब जी ने कितनी मेहनत करी, कितने वो औखे भी हुए। 10-10 घंटे 20-20 घंटे सिमरन की क्लासें किस लिए लगवाई? भी ये इनका सिमरन बन जाए। पूज्य वकील साहब जी का तो कोर्स पूरा हो चुका था, पूज्य वकील साहब जी का तो काम बन चुका था। उस सिमरन पे फिर भी इतने इतने घंटे हमारे साथ इसलिए बैठते थे भी इनका सबका उद्धार हो जाए, ये राम नाम की पूंजी इकट्ठी कर लें। हाँ जी। नानक गरीब तैया द्वारे, हर मेल ने होवन कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे, कोई आन मिलावे। मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम प्यारा, मेरा प्रीतम